और फिर इसराइल का ये कहना कि जोहरी तंसीबात के अलावा हम ईरान में जो राइज आमरीत है उसके खिलाफ हैं, ईरानी अवाम से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बहुत से सवालात को जन्म देता है फ़िक्रा या ये जुमला कि सिर्फ जोहरी तंसीबात निशाना है या इसकी आड़ में या इसके पस पर्दा पूरे निज़ाम को लपेटने की कोशिश की जा रही है। जब से हमास का अटैक हुआ था इसराइल पर, उसके बाद जो जवाबी हमले हुए हैं उसमें एक तो ज़ाहिर फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो जेनोसाइड है गाज़ा में वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उसके साथ देखें तो हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान उनका टारगेट रहा और उन्होंने उनके टॉप लीडर्स को, हमास के टॉप लीडर्स को उन्होंने निशाना बनाया, हिज़्बुल्लाह के टॉप लीडर्स को उन्होंने निशाना बनाया और अब जो तवक्को थी कि ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया। उसने पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर पर अटैक किया और साथ में उन्होंने साइंटिस्ट जो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट किया और उनके जो टारगेट अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि उनके जो टारगेट हैं वो उन्होंने अचीव किए हैं। वो कह रहे थे हम पुरअमन मकासद के लिए बिजली और दीगर हुसूल के लिए अपने यूरेनियम की अफजूदगी करेंगे। ये जो जुमला है कि हम वहाँ पे राइज आमरीत के खिलाफ हैं, अवाम से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तो दिस इज क्लियर कट देन कि जो निज़ाम राइज है उसको ख़त्म करने की कोशिश है इस सारी स्कीम में। ये भी असल में अमेरिकन डिजाइन है। अगर आप देखें तो 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त अमेरिका का और उसके बाद आपने ये देखा कि वहाँ तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर भी कब्जा हो गया और वो कई अरसे कब्जा रहा। उसके बाद से अमेरिका इसराइल जो ईरान में है इस वक्त जो क़यादत आई उसके साथ अमेरिकन रिलेशनशिप हमेशा से टेंस रही। कोई एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि वो ताल्लुकात बेहतर रहे हों। तो अमेरिका की नज़र में ईरान हमेशा से खटक रहा था और ईरान में आने वाला इनकलाब हमेशा से खटक रहा था। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल वो हो गई, रूस ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। उसके बाद से ये खित्ता जो है वो एक जंगी सूरत हाल में रहा है हमेशा से। लेकिन इसराइल को, क्योंकि इसराइल हमेशा से ये समझता है कि ईरान जो है वो मेन प्लेयर है इस पूरी उसमें और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान उन्हें नजर आता है और वो हिज़्बुल्लाह की शक्ल में नजर आता था। तो ये जो हालिया लड़ाई हुई है उसके बाद उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड टारगेट्स किए हैं। आप देख लें हमास के जो सरबराह हैं, हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं उनको निशाना बनाया, पासदारान के सरबराह को निशाना बनाया। तो वो बहुत ही सिलेक्टिव टारगेट्स कर रहे हैं और इसके साथ ही गजा में जो कत्लेआम है। अहम बात यह है अब्दुल्ला और हुमा कि अभी तक जब से ये अटैक हुआ है आपने किसी एक अरब दुनिया के किसी एक मुल्क का स्टेटमेंट देखा है कि इस अटैक को कंडेम किया हो? किसी एक मुस्लिम दुनिया के किसी का वो देखा है आपने कि उन्होंने इसको कंडेम किया हो? क्या समझते हैं इस वक्त दुनिया और पाकिस्तान खास तौर पर कहां पर खड़ा है और वहां से हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी हिकमत अमली अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए हमारी सूरत हाल बहुत ही इसलिए कि हमें बहुत ही केयरफुली इसमें मूव करना है, क्योंकि ये याद रखें कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बारे में इजरायली डिज़ाइन और अमेरिकन डिज़ाइन जनरली क्या रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से ख़ास तौर पे। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान को यूएन के थ्रू मूव कर सकता है, पाकिस्तान को बहुत केयरफुली इसमें वो करना है। सबसे पहले तो पाकिस्तान को, कि मुझे उम्मीद है और ये बिल्कुल कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस इस पे स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे है इस वक्त। अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन और ज्यादा, और आपको पता है कि इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात क्या है। इजराइल और इंडिया के जो पिछले 1-1.5 साल में ताल्लुकात बढ़े हैं, वहां पे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जहां अमरीकी अफवाज की प्रेजेंस है, अमरीकी बेसिस हैं, तो फिर तो सूरत हाल ऐसा लग रहा है और गंभीर हो सकती है। वो लोग भी इनडायरेक्टली हो सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है क्योंकि हिज़्बुल्लाह बज़ाहिर बहुत कमजोर हो गई है पिछले इस हालिया लड़ाई के बाद। नॉर्मली होता यह था कि जब ईरान पे कोई सूरत हाल खराब होती थी तो हिज़्बुल्लाह के थ्रू ईरान मूव करता था उस खत्ते में। इस वक्त हिज़्बुल्लाह की वो ताकत नजर नहीं आती जो माजी में रही है इसमें।
इसलिए देखना यह है कि ईरान कह तो रहा है, ये दावे तो ये कर रहा है कि अमेरिका को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और इजराइल को भी, लेकिन अभी हमें देखना है कि ईरान किस तरह पिक करता है, किस तरीके से। मुझे लगता नहीं कि वो फौरी तौर पे अमेरिकन किसी उसको जो है अटैक करेगा। पहले फ़लस्तीन के ऊपर हमले के बाद से लबनान, सीरिया में इक़्तिदार की तब्दीली, क्या आपको लगता है ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया? और फिर ऑफ कोर्स इसका ग्रेटर मकसद आप क्या समझते हैं? देखिए, डिजाइन तो बहुत अरसे से है। इजराइल, देखिए, जब से ये हालिया लड़ाई शुरू हुई है, ईरान इजराइल के टारगेट पर रहा है और जो फलस्तीन के जो लीडर को मारा गया था ईरान के अंदर, उसके बाद ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो गई थी। उस वक्त ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन हमें लगा ये कि उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो इसलिए इजराइल की प्लानिंग तो बहुत अरसे से चल रही है कि किसी तरह ईरान के न्यूक्लियर खास तौर पे इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाए उसने। और अभी भी जो उन्होंने टारगेट किया है, आप देखें कि पासदारान इनकलाब जो ईरान की असल फोर्स है, उनको टारगेट किया, उनके सरबराह को निशाना बनाया, और इसी तरीके से ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको यके बाद दीगरे निशाना बनाया। और इस हमले में उन्होंने जो टारगेटेड अचीव किया है वो ईरान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है इसमें। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ईरान के पास क्या वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो इस काउंटर अटैक में इजराइल को जो है टारगेट करे और इजराइल के टॉप लीडर्स को निशाना बनाए। अब्दुल्ला, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि चाइना किस तरह रिएक्ट करता है, और हमारी कोई भी मूव है वो जाहिर है चाइना को कॉन्फिडेंस में लेके हो। तो चाइना के लिए, चाइना का बयान भी आया है, चीन का बयान भी आया है, इस हवाले से उन्हें तशवीश है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मूव मेरा ख्याल है चाइनीज के कंसर्न के साथ होगा। तो चाइना और रशिया की जो पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ही पाकिस्तान अपनी पोजीशन को वादे करेगा उसमें। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जाहिर है इस हमले को कंडेम भी करता है और कंडेम करेगा भी उसमें। लेकिन इससे आगे पाकिस्तान क्या कर सकता है? सबसे पहले अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हमें, क्योंकि जाहिर है आज ये याद रखें कि आज हो सकता है कि जुमे के बाद पाकिस्तान में के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाए।